नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए हम लोग देख रहे हैं पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न जो आपके एग्जाम में जो होने वाले एग्जाम है, केवीएस है कुछ और अन्य एग्जाम जो होने वाले हैं उनमें आप जरूर उसको देख के जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और तैयारी को बेहतर करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करने से पहले थॉट उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा है, अपना कोई भी काम शांत तरीके से कीजिए। अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको शांत तरीके से, पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हल्ला नहीं करें। ठीक है, सबको दिखाया नहीं कि आप कितने पढ़ते हैं, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। समझे? बात सही है। आगे देखते हैं, हमारा आज 8वां क्लास है। पहला प्रश्न, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो हुआ है, पहली बार इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है, महिला। ठीक है, इसमें देखना है कि इसके मतलब भारत के साथ भारत अपना उद्घाटन मैच किस देश के खिलाफ खेलेगा। ठीक है, खेल चुका है, इसमें ये पुराना आपका करंट अफेयर्स है, इसमें खेल चुका है। मतलब जो महिला टीम हमारी फीफा मतलब फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं हमारे महिला, वो खेल चुकी हैं। बताइए किस मतलब कि उद्घाटन में मतलब पहली मैच किसके साथ खेली हैं भारतीय महिला। ऑप्शन क्या है इसमें? ब्राजील है, मोरक्को है, अमेरिका है, चीन है। तो बता दें ये आपका कहाँ, आपके भारत में ही हुआ है, उड़ीसा के भुवनेश्वर। कलिंगा स्टेडियम। यहाँ पे आयोजित हुआ है ये आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। इसमें आप देखेंगे जो पहला उद्घाटन मैच जो भारत ने खेला है आपका अमेरिका के साथ। ठीक है, अमेरिका के साथ पहला मैच खेला और इसमें देखेंगे कि 8-0 से अमेरिका जो कि जीती थी। भारत इसमें थोड़ा निराशाप्रद मतलब होगा भारत के लिए, और इसमें हार भी चुकी है आपकी मतलब भारतीय टीम। तो आपके इसमें देखेंगे ऑप्शन सी सही है, अमेरिका के साथ पहला उद्घाटन मैच खेली है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक है भारतीय बाजार में $1 अरब ब्रांड बन चुकी है? $1 अरब। ऑप्शन क्या है? लिम्का है, स्प्राइट है, मिनट मैड है और क्या है? फंटा। तो $1 अरब बनने वाली कंपनी जो आपकी है ऑप्शन बी, स्प्राइट। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में ISA, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बताइए। हरदीप एस पुरी, प्रहलाद जोशी, फिर उसके अजय माथुर, RK सिंह। इसमें आपका जो सही आंसर कौन सा सही ऑप्शन? आप देखेंगे इसके ISA निदेशक कौन है? निदेशक अजय माथुर, और इसका मुख्यालय कहाँ? आपके भारत में ही है, गुरुग्राम, हरियाणा। अध्यक्ष की बात करेंगे, इसमें आपके अध्यक्ष जो हैं RK सिंह, ऑप्शन डी आपका सही है। इसमें RK सिंह को अध्यक्ष चुना गया है भारत मतलब भारत की तरफ से। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है, RK सिंह। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार किस देश को पिनाका मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है, प्रणाली निर्यात करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पिनाका मिसाइल आपके भारत ने निर्यात किया है पहली बार, तो बताइए किस देश को निर्यात किया है, बेचा है? फिलीपींस है, आर्मेनिया है, मालदीव है, बांग्लादेश है। इसमें आप देखेंगे जैसे हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच मतलब कि जमीनी विवाद होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं थोड़ी बहुत, तो ऐसे ही आपका अजरबैजान है और आर्मेनिया है। क्या है? अजरबैजान और आर्मेनिया, एशिया कंट्री है ये भी। तो इन दोनों के बीच क्या होता है कि आए दिन ऐसे ही युद्ध होते रहते हैं, जिस वजह से ये आर्मेनिया जो देश है ये, ठीक है, 250 मिलियन रुपीज में, मतलब क्या मिलियन रुपीज में भारत से हथियार मतलब कि खरीद रहा है। तो आर्मेनिया आपकी सही होगी, आर्मेनिया देश। ठीक है, इसकी राजधानी एरेवान है, आर्मेनिया की राजधानी एरेवान, और इसकी अजरबैजान की राजधानी बाकू, कैस्पियन सागर के सटे हुए। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, रक्षा मंत्री ने किस सैन्य स्टेशन पर शास्त्र पूजा की? ठीक है, बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। ऑप्शन क्या है आपका? जयपुर है, गुवाहाटी, औली और पटना। तो इसमें जो आपका सही है, जहां पे रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह, सैन्य स्टेशन है आपका कहाँ पे? औली। औली कहाँ है? उत्तराखंड।
यहाँ पे शास्त्र पूजा की। ठीक, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। FATF ने किस देश को अपनी ब्लैकलिस्ट में शामिल करने का फैसला लिया है? ठीक है, फाइनेंशियल, देखिए इसमें क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म है। और इसने किस देश को अपने ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? ऑप्शन क्या है, चियान है, रूस है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो आपका इसमें ऑप्शन जो सही है आपका म्यांमार। ठीक है, क्या है ऑप्शन सी, म्यांमार, ऑप्शन सी से। इसकी नई राजधानी क्या है, नैपीडा, नैपीडा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। फायरबोल्ट ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने? फायरबोल्ट। ठीक है, फायरबोल्ट ने। ऑप्शन है विजय देवरकोंडा, आयुष्मान खुराना, विद्या बालन, KL राहुल। तो ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फायरबोल्ट के पहले जो ब्रांड एम्बेसडर थे, पहले विराट कोहली थे, अब वो हट चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो कौन है इस समय? आपके एक्टर हैं साउथ के, विजय देवरकोंडा। ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही है, साउथ एक्टर। अगला प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तारीख को मनाया गया? ठीक है, पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तारीख को मनाया गया है? ऑप्शन है अक्टूबर 9, 8 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। तो भारत में एक मतलब कि क्या है, 5 अक्टूबर में डॉल्फिन दिवस इसके लिए घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन जो इसमें हमारे क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, तो डॉल्फिन दिवस कब मनाएंगे? 5 अक्टूबर। ऑप्शन आपका डी सही है इसमें, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वीडा V1 नाम का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कूटर भारत में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो वीडा V1 निम्नलिखित में से किस कंपनी का स्कूटर है ये? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मतलब कि बैटरी से चलने वाली स्कूटर है, वीडा V1 नाम है इसका। तो कौन सी कंपनी बनाई है? TVS मोटर कंपनी बनाई है इसको, या फिर बजाज ऑटोमोबाइल कंपनी बनाई है, या फिर हीरो मोटोकार कंपनी बनाई है, या फिर होंडा मोटर कंपनी बनाई है? तो किसकी है? आपकी हीरो की है। ठीक है, वीडा V1 जो नाम की स्कूटी बनी है आपकी इलेक्ट्रिक, ये हीरो मोटोकॉर्प कंपनी बनाई है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली बार किस भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की? ठीक है, पहले किताबें किस में थी? इंग्लिश में थी। तो आपके भारत सरकार ने इसको हिंदी में ला दिया। ठीक है, और कहाँ पे किया इसको लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। गृह मंत्री जो आपके हैं अमित शाह द्वारा इस किताब को हिंदी माध्यम में लॉन्च किया गया। MBBS की जो कोर्स किताबें होंगी हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध होंगी पढ़ने के लिए। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न क्या है, गुर्रम जसुआ जिन्हें पीपुल्स पोएट, ठीक है, पीपुल्स कवि के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य से हैं? गुर्रम जसुआ। ठीक है, तो किस राज्य से संबंधित रखते हैं ये देखना है। ऑप्शन क्या क्या है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, असम है, उड़ीसा है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? आपका ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, इनकी 125वीं जयंती, ठीक है, जयंती पर इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है, श्रद्धांजलि जगन रेड्डी जो आपके CM हैं, जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश के, इन्होंने श्रद्धांजलि दी। ठीक है, कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने की योजना हिमकैड, क्या है? हिमकैड, हिमकैड शुरू की गई है। ठीक है, किसानों के लिए सिंचाई सुविधा है हिमकैड। तो ये किस राज्य मतलब कि राज्य के केंद्रशासित प्रदेश की योजना है? हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। तो आप देखेंगे इसमें जो आपका सही आंसर है हिमकैड किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। नाम सही है, हिम लगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, एक तेल स्नेहक कंपनी, ठीक है,
गल्फ ने निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी को गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स का राजदूत, ठीक है, राजदूत नियुक्त किया है? गल्फ ऑफ लुब्रिकेंट का राजदूत नियुक्त किया किसे? मतलब भारतीय महिला क्रिकेट की प्लेयर हैं ये। कौन है? स्मृति मंधाना है, शेफाली वर्मा है, झूलन गोस्वामी है, मिताली राज है। तो इसमें आपका जो सही है आंसर, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट का राजदूत नियुक्त हुई है आपकी स्मृति मंधाना, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही है आपका इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अस्पा, ठीक है, अस्पा को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? ठीक है, एक ये अधिनियम एक्ट आया था, अस्पा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे? अपने पूर्वोत्तर राज्य, जो भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पे इसको लागू किया गया है। कहाँ पे? देखिए ये आपका इसमें देखिए पहले 2 राज्य इसी में है आपके, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और इसमें क्या है आपका असम भी है और एक आपका मिजोरम, ठीक है। तो इसमें आपके 2 नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। ये एक एक्ट है जहाँ पे सैन्य कार्रवाई मतलब करी जाएगी। आपकी कोई भी अशांति हिंसा जो भी होता है उसके लिए क्या होता है, इसमें बिना मतलब किसी एक टाइप से, जैसे कि बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना पूछताछ के तलाशी ले सकते हैं इस एक्ट के तहत वहाँ की सेना, ठीक है। आप इसमें ऑप्शन 20 6 महीना सही है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश का रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है? ठीक है, कौन सा रक्षा मंत्रालय है भारत का? अरे भारत, इसमें आंसर भारत सही है। दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता मतलब बनेगा तो आपका भारत ही है। भारत नियोक्ता मतलब समझते हैं, जैसे कि आपके सैन्य रक्षा मंत्रालय में सैन्य शक्ति आप देखेंगे सबसे ज्यादा मतलब के काम करने वाले सैनिक कर्मचारी जो भी हैं सबसे ज्यादा भारत में ही है, ठीक है। कितने हैं? 2.92 मिलियन लोग हैं इसमें, कर्मचारी और सैनिक, ठीक है। सबसे पहले मतलब पहले स्थान पे आता है, अमेरिका दूसरे स्थान पे आता है, थोड़ा सा ही कम है, 2.91 मिलियन इसका है। कि हमारे यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग नियुक्त किए हैं अपने सेना में सभी फोर्स, मतलब कि वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इसमें सभी मतलब जगह जो नियुक्त किए हैं अपने सैनिकों को, तो सबसे ज़्यादा अपने भारत में ही हैं। सबसे मतलब फोर्स की बात करेंगे तो रक्षा क्या है? रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता मतलब क्या? वही नियुक्त करने वाला, ठीक है। तो भारत आपका पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर राव द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य के रंजनगांव क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया गया है? बताना है रंजनगांव कहाँ का है। तो ऑप्शन क्या है इसमें? महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, गुजरात है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है क्या है? ऑप्शन पहला ही सही है, महाराष्ट्र। रंजनगांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। यहीं पे आपके जो सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं आपके चंद्रशेखर राव द्वारा क्या किया गया है? एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर का आयोजन किया गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर। ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक उत्सर्जन में कौन सा देश 25% योगदान देता है? ठीक है, जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट आई है जिसमें वैश्विक उत्सर्जन में देखते हैं कौन सा 25% योगदान देता है, सबसे ज्यादा योगदान है। तो ऑप्शन है अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात। इसमें आपका जो सही है ऑप्शन पहला ही सही है, क्या है? अमेरिका, ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही है। जबकि 22% आपका रूस के साथ मतलब कि यूएसआर सभी जितने देश हैं वो आपके शामिल है। आपका ऑप्शन इसमें 25% अमेरिका अकेले है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है CSIR या NITI नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सीसा विषाक्तता के कारण कौन सा देश सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन करता है? इसमें बताना है। जैसे कि रिपोर्ट आई है CSIR और नीति आयोग की संयुक्त रूप से रिपोर्ट आई है, इसमें कौन सा देश है जो मतलब कि अधिक स्वास्थ्य है और अधिक आर्थिक बोझ वहन करता है? ठीक है, ऑप्शन है भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। तो इसमें देखेंगे आपका जो सही है ऑप्शन पहला ही सही है, भारत, ठीक है, ऑप्शन ए भारत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है आपकी के अनुसार भारत का 2022-23 GDP पूर्वानुमान क्या है? मतलब अनुमान जो GDP है सकल घरेलू उत्पाद, ये भारत का कितना रहा है? अनुमान लगाया गया है, पूर्वानुमान बताना है। 6.0%, 7.0%, 5.8% या 6.8%। तो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक जो रिपोर्ट है आउटलुक वाली, इसमें इसके द्वारा जो पूर्वानुमान लगाया गया है वो आपका ऑप्शन डी सही है,
6.8% रहेगी जीडीपी भारत की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक है MPI के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में है, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट है आपकी, सूचकांक इंडेक्स पूछा है। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब किस देश में है। नाइजीरिया, भारत, इंडोनेशिया, कांगो। तो सबसे ज्यादा गरीब देखिए कहाँ पे है, इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा गरीब आपके भारत में ही है, ठीक है, भारत में ही है। 282 कितना 228 कुछ समथिंग है मिलियन लोग, इतने लोग गरीब हैं, ठीक है। इसमें से हम भी एक हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब तो समान अध्ययन के प्रश्न है, 20 प्रश्न उसको भी देख लेंगे। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, बताइए। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। आपकी 8 जो नृत्य शैली हैं शास्त्रीय, क्या कहते हैं उसको, शास्त्रीय नृत्य जो होती हैं 8 है, उसमें कुचिपुड़ी किस राज्य की है। केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। तो आपकी कुचिपुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। केरल की क्या है, कथकली और एक मोहिनीअट्टनम, ठीक है। तमिलनाडु क्या, भरतनाट्यम। और कर्नाटक की आपकी क्या है, यक्षगान, ठीक है। ये आपकी कुचिपुड़ी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल की जो प्लेयर होते हैं कितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है। ऑप्शन क्या है, देखिए। ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो बताइए क्या सही आंसर इसमें आपका। वॉलीबॉल प्लेयर जो होते हैं कितने प्लेयर के होते हैं आपकी। ऑप्शन आपका पहला ही है 6। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर खेल सकते हैं एक साइड, ठीक है। और 7 जो आपके रहते हैं कहाँ रहते हैं, खो में, खो प्लेयर 7, ठीक है। तो आप देखेंगे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, इसमें 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन है सही। अर्थव्यवस्था की क्या वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति भी होती है, ठीक है। बताना है कि अर्थव्यवस्था कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ भी मंदी की स्थिति बनती है, ठीक है। बेरोजगारी से कहते हैं, बताइए। ऑप्शन क्या है, इन्फ्लेशन है, स्टेगफ्लेशन है, मोनेटाइजेशन है आपका, और रिफ्लेशन है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसमें। ऑप्शन आपका इसमें जो सही है, जिसमें आपकी महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी हो। क्या हो, बेरोजगारी, महंगाई प्लस बेरोजगारी साथ में आ जाए। तो क्या होगी आपकी, ऑप्शन बी आपका सही है, स्टेगफ्लेशन, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही, कूट तो दिया नहीं, इसमें मिलान कर लेते हैं पहले। मिलाइए, देखिए क्या है। भारतीय संविधान भाग 9 पूछा है, किससे संबंधित है। तो देखिए भाग 9 में क्या है हमारे, पंचायत, आपका ए तीसरे में जाएगा। भारतीय संविधान भाग 8 में क्या है, 8 में आपका संघ क्षेत्र आता है, आपका पहला जाएगा। भारतीय संविधान भाग 4A मतलब 4 का कह सकते हैं। इसमें बताइए क्या होगा, आपका मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जिसमें है, ठीक है, 4। भारतीय संविधान 9A, इसमें क्या है, 9A में आपका नगर पालिका है, ठीक है। 9 में क्या है, पंचायत है, तो 9A में नगर पालिका दिया गया है। ये आपका मिलान इसमें होगा। नीचे आप कूट है नहीं, इसमें समझ लीजिए आपका पहले का तीसरा, ए का तीसरा है, और बी का पहला है, सी का आपका चौथा है, और डी का आपका दूसरा है। आगे देखने वाला प्रश्न क्या है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। बताइए इसमें क्या होगा, मतलब आप लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ेंगे, कितनी उम्र में। ऑप्शन आपका देखिए 21 वर्ष जो है इसमें पंचायत चुनाव का है, पंचायत। और इसमें देखेंगे आप 25 वर्ष कहाँ लड़ेंगे,
देखिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और फिर आपका लोकसभा। तीस वर्ष देखें कहाँ लड़ेंगे, आपका 30 वर्ष राज्यसभा में होगा, राज्यसभा, और उसका 35 वर्ष आप देखेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में। ठीक है, ये उम्र होती है लड़ने की। तो आपको ऑप्शन इसमें देखना है, न्यूनतम आयु लोकसभा चुनाव के लिए क्या है, ऑप्शन आपका 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, येलो स्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर और 400 गर्म जल के झरने हैं। ठीक है, 100 गीजर हैं, 400, ये ज्वालामुखी क्या होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। इसमें बताना है कि कहाँ पे स्थित है येलो स्टोन पार्क। ठीक है, पूछा है, न्यूजीलैंड में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, आइसलैंड में है, और उसके बाद आप बताइए ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये कहाँ पे येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है आपका, इसमें क्या है, गीजर है, 100 गीजर हैं, 4000 गर्म जल के झरने हैं, धुआं से कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये जो सही है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है, कायांतरित, ठीक है, जिसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो बताना है ग्रेनाइट, सेल, संगमरमर, बेसाल्ट। इसमें आपका देखेंगे बेसाल्ट और ग्रेनाइट क्या है, ये आपका आग्नेय है, आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान है। सेल आपका क्या है, सेल हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये आपका क्या है, अवसादी है। ठीक है, अवसादी, अवसादी चट्टान है। और संगमरमर आपका ही कांतित है, कांतित और रूपांतरित संगमरमर, ऑप्शन सी सही है। संगमरमर हो गया, इसमें स्लेट हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, सर्पेंटाइन, ये सब आपके क्या है, रूपांतरित या कांतित चट्टान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है, संगमरमर। अगला प्रश्न देखिए, क्या है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह, पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा इसमें। ठीक है, तो जो हमारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, 8 सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, तो इसमें 2 ग्रह ऐसे हैं आपके सौर परिवार में जो मतलब कि सब क्या करते हैं, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब करते हैं, लेकिन ये पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं 2 ग्रह। तो कौन कौन से हैं, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप, पृथ्वी है, पृथ्वी परिक्रमा कैसे करती है, पश्चिम से पूरब ना, तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम इधर है, पूरब इधर है, तो पश्चिम से पूरब, ये आपका देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, और क्लॉकवाइज होगा इसका, पश्चिम पूरब से पश्चिम की ओर करेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम जाना है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। और ये क्या है, इसमें देखिए आपका शुक्र और वरुण, अरुण। ठीक है, ये 2 ग्रह हैं जो आपके पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी का चक्कर करते हैं। ठीक है, इसमें आपका देखेंगे क्या है, इसमें ऑप्शन यम है, अरुण है, वरुण है, शनि है, तो आपका अरुण क्या है, अरुण, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खनिज काला सीसा तथा प्लम्बगो, प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काला सीसा किसे कहते हैं, या फिर प्लम्बगो। ऑप्शन है हीरा, चांदी, मैग्नीज, ग्रेफाइट। इसमें आपका जो सही ऑप्शन क्या सही है, काला सीसा, ऑप्शन आपका डी, ग्रेफाइट, ऑप्शन डी सही है, ग्रेफाइट। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है, बताना है, सरदार सरोवर परियोजना आपकी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो यह नर्मदा नदी पे है, बात परियोजना बनाई गई है नर्मदा नदी पे, और ये 4 देश की सहायक मतलब परियोजना थी। देखते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। आपका जो सही है इसमें ऑप्शन सी क्या है, राजस्थान, राजस्थान भी सम्मिलित है, मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है और महाराष्ट्र भी है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सितंबर 1932 में पुनः समझौता, पुनः पैक्ट जिसे कहते हैं, महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था। ठीक है, बताइए, सितंबर 1932 में पुनः समझौता,
कैमुअल अवार्ड जो एक था सांप्रदायिक पंचांग, उसके विपरीत का विरोध के लिए ही महात्मा गांधी ने क्या किया था, 18%, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में 18% सीटें आरक्षित कर दी, आरक्षित की थी, ठीक है। ये समझौता हुआ था। तो आपको किनके बीच हुआ था, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन पहले ही आपका सही है, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ए सही है पहले ही। येरवदा जेल में ही वहाँ पे महात्मा गांधी थे, तो वहीं पे जाके ये समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, कश्मीर का कौन सा शासक था जो कश्मीर का अकबर, ठीक है, कश्मीर का अकबर, बताइए कौन था। शमशुद्दीन शाह, सिकंदर था, या हैदर शाह था, या जैनुल आबिदीन था। जिसमें आपका जो सही है, कश्मीर का अकबर किसे कहते थे, जैनुल आबिदीन को, ठीक है, आबिदीन, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न, शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था, मतलब विदेशी, देखना अष्टप्रधान शिवाजी जो मराठा साम्राज्य में प्रसिद्ध हैं शिवाजी, उनके मतलब अष्टप्रधान में जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करते थे उन्हें क्या कहते थे, पेशवा, सचिव, पंडित राव या सुमंत। तो देखेंगे इसमें पेशवा, पेशवा क्या है, पेशवा प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। और ये आपके देखिए क्या है, पत्राचार, सचिव पत्राचार विभाग, पत्राचार विभाग वाले। पंडित राव इसमें धर्म दान विभाग, धर्म और दान विभाग। आपका लास्ट ऑप्शन सही है, सुमंत, विदेशी मामलों की देखरेख करने के लिए सुमंत आपके थे, ऑप्शन डी, ठीक है, सुमंत कहते थे, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया, सांची का स्तूप किसने बनवाया है, ठीक है, अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या खरगोन। देखिए तो सांची का स्तूप जो खंभा बनाया गया है, सांची का स्तूप, ये आपके पहला ऑप्शन सही है, अशोक, ठीक है, ऑप्शन ए पहला ही सही है आपके, अशोक ने बनवाया है, ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, बताइए। चरक संहिता जो आपकी पुस्तक है, पुस्तक किस विषय से संबंधित है, अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या धर्म से। तो आप देखेंगे चरक जो महान थे आपके चिकित्सक थे, उन्हीं के मतलब संहिता में बनाई गई, मतलब क्या है, कई लोग मिलकर इस किताब को बनाए हैं, तो ये आपकी चिकित्सा संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन सी चिकित्सा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, एगमार्क का संबंध है, एगमार्क का संबंध किससे होता है, गुणवत्ता से होता है, पैकेजिंग से होता है, या फिर संसाधन से, या फिर उत्पादन से। तो आप देखेंगे एगमार्क जो लगा रहता है आपके, गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी जो रहती है किसी चीज की खाने वाली, एगमार्क से उस पर लोगो बना रहता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए पहला गुणवत्ता से संबंधित है एगमार्क, ठीक है। आगे देखने वाला प्रश्न क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में, एटीपी होता है, डीएनए होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, या फिर आरएनए होता है। तो आप देखेंगे इसमें जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हम मानते हैं उसे हम सूर्य का प्रकाश मानते हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को मानते हैं, ठीक है। ये प्रेरक बल के रूप में कार्य करता है, इसे प्रेरक बल कहते हैं, प्रेरक बल, इकोसिस्टम का प्रेरक बल भी कहते हैं, ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, यूफोर्बिएसी कौन सी फसल है जो बायोडीजल, ठीक है, उत्पन्न करने के लिए की जाती है। ऑप्शन है जेट्रोफा, कॉपर लीफ, या कैडल नट ट्री, या सर्पगंधा, ठीक है। तो बताएंगे इसमें कौन सा है जो बायोडीजल उत्पन्न करता है। आपका पहला ऑप्शन सही है, जेट्रोफा, ठीक है, जेट्रोफा ऑप्शन पहला, इसी से मतलब क्या है, बायोडीजल बनाया जाता है, ठीक है। और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका पहला संयंत्र, बायोडीजल बनाने का पहला संयंत्र कहाँ है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश पहला संयंत्र, ठीक है, स्थापित किया गया, ऑप्शन ए आपका पहला सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, ग्रीन हाउस इफेक्ट डालने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, उत्तरदायी बताइए। ऑप्शन क्या है, प्रोपेन है, एथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मेथेन है। तो इसमें देखेंगे आपको जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन सी, सबसे ज्यादा मात्रा में यही उपस्थित रहती है वातावरण में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है,
निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही देखना है इकोसिस्टम में। तो देखेंगे क्या है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। तो अपघटक क्या होता है? लास्ट में आता है, ये नहीं होगा। अपघटक है पहले आगा, नहीं होगा। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तीसरा ही आपका सी सही है इसमें। ऑप्शन देखिए क्या, उत्पादक पहले उत्पादक होता है, क्या होता है, हरे पेड़ पौधे द्वारा उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता द्वारा खाया जाता है उसको, फिर इन उपभोक्ता का अपघटन हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये क्रम में सही है। क्या है, ऊर्जा प्रवाह संबंध सही है क्रम में, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो आज हमने पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स भी देखे हैं और स्ट्रेटेजी के प्रश्न भी दिखे हैं अच्छे से। तो आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अगर लाइक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे, पहले वीडियो को लाइक करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।